Respiration and excretion in paramecium. The exchange of gases, that is oxygen and carbon dioxide, takes place through the semi-permeable pellicle like other freshwater protozoan by the process of diffusion. Paramecium obtain its oxygen from the surrounding water, carbon dioxide and other organic waste like ammonia resulting from the metabolism are probably excreted by diffusion outward into the water in reverse direction. Osmoregulation in paramecium. Paramecium has two contractile vacuole. One is the anterior and the other is the posterior. Function of contractile vacuole is osmoregulation, that is to regulate the water content of the body, and it may serve also in excretion of nitrogenous waste such as urea and ammonia. Excess of water enters into the organism because of continuous endosmosis within cytoplasm is secreted into the tubules of endoplasmic reticulum, goes to nephridial tubule, that is the feeder canal, and collect into ampulla of a series of 6 to 11 radiating canal that converge towards the center and discharge and their content into the vacuole. The canals are most conspicuous as vacuole is forming. When each vacuole is swelled to a certain size, it contracts and discharges to the exterior, possibly through a pore. The contractile vacuole contract alternatively at intervals of 10 to 20 seconds. The posterior contractile vacuole work faster than the anterior vacuole because of the intake of large amount of water into the posterior region by the cytopharynx. The contractile vacuole maintain an optimum concentration of water in the body cytoplasm by disposing of the excess water. पैरामीशियम में श्वसन के लिए गैसीय आदान प्रदान विसरण विधि यानी डिफ्यूजन मेथड द्वारा अर्ध पारगम्य पेलिकल के माध्यम से होता है। जलीय माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है तथा इसी माध्यम में देह की कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। जल संतुलन व उत्सर्जन। जल संतुलन के लिए पैरामीशियम में अन्य जलीय प्रोटोजोआ की तरह संकुचनशील धानियाँ पाई जाती है। इसकी संख्या 2 होती है, एक धानी अग्र सिरे के निकट व दूसरी पश्च सिरे के निकट होती है। पैरामीशियम के कोशिका द्रव्य की सांद्रता अन्य अलवणीय जलवासी की तरह ही जल से अधिक होती है, अतः परासरण ऑस्मोसिस द्वारा बाहरी जल निरंतर कोशिका में प्रवेश करता है। इस वजह से जो जल अतिरिक्त मात्रा में प्रवेश करता है उसे
संकुचनशील धानियों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अतः इन प्राणियों में ऐसी स्थिति जहाँ पानी का निरंतर आवागमन बना रहता है से बचने के लिए अस्थायी संरचना यानी संकुचनशील धानी का निर्माण होता है। यह संकुचनशील धानी सभी अलवणीय जल में रहने वाले प्रोटोजोआ समुदाय के प्राणियों में पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिका अलवणीय प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में जल संतुलन एवं उत्सर्जन का कार्य करती है। यह निरंतर लयबद्ध तरीके से फैलती है तथा निश्चित आकार धारण करने के बाद यह फट जाती है। फैलने वाली अवस्था डायस्टोल तथा फटकर विलुप्त हो जाने वाली अवस्था सिस्टोल कहलाती है। डायस्टोल की अवस्था में कोशिका में परासरण द्वारा प्रवेश करने वाले जल का संकुचनशील रिक्तिका में एकत्रण होता है, जिससे रिक्तिका फैलने लगती है। या इस अवस्था में पहले कई छोटी छोटी रिक्तिकाएं जल की नन्ही बूंदों के रूप में प्रकट होती हैं तथा सब एक एक करके संकुचनशील रिक्तिका में समायोजित हो जाती हैं। इस तरह एक प्रमुख रिक्तिका का निर्माण होता है। इन छोटी रिक्तिकाओं को सहायक या असेसरी वैक्यूल्स कहा जाता है। यह रिक्तिका एक निश्चित अवधि तक, एक निश्चित सीमा तक ही फैलती है, फिर सतह के नज़दीक पहुंचकर फट जाती हैं, जिससे एकत्रण किया गया जल बाहर निकाल दिया जाता है। यह अवस्था सिस्टोल कहलाती है। यह क्रिया निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा परासरण द्वारा प्रवेश करने वाले जल नियमित रूप से बाहर निकाल दिए जाते हैं। संकुचनशील रिक्तिकाओं के चारों तरफ बड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो इस बात का संकेत देती है कि रिक्तिका द्वारा जल संतुलन में ऊर्जा का व्यय होता है। संघ प्रोटोजोआ के सभी सदस्य अमोनोटेलिक प्राणी होते हैं। ये अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को मुख्य रूप से अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। क्योंकि संघ प्रोटोजोआ में अधिकांश सदस्य जलीय प्राणी होते हैं, अतः अमोनिया सामान्य सतह के द्वारा जल में विसरित हो जाता है एवं इसकी कुछ मात्रा जल संतुलन के दौरान बाहर निकलने वाले जल के साथ बाहर निकाल दी जाती है। उत्सर्जन के लिए संघ प्रोटोजोआ के सदस्य में कोई विशिष्ट संरचना नहीं होती है। प्रोटोजोआ संघ के कुछ सदस्य उत्सर्जी पदार्थ को ठोस रवे के रूप में संग्रहित करते हैं, जैसे बायूरेट एवं ट्राइयूरेट्स के क्रिस्टल्स के रूप में संग्रहित करते हैं। ये पदार्थ भी संकुचनशील रिक्तिका द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं।